नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नए और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और गाइस आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं नॉइस की तरफ से आने वाला एक नया स्मार्ट वॉच जो है नॉइस कलर फिट नैव। और गाइस ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। गाइस इसमें आपको देखने मिलता है 1.4 इंच का कलर डिस्प्ले और गाइस ये हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले है। उसके साथ ही इसमें आपको जीपीएस का भी फंक्शन देखने मिलता है और 4 डेज की बैटरी लाइफ है। सो गाइस कई सारे फंक्शंस है इसमें। और गाइस पिछले एक दिन से मैं इसे वेयर कर रहा हूँ और गाइस मैंने कई सारी चीज़ें इसकी मॉनिटर की है, जैसे कि स्पोर्ट्स ट्रैकिंग हो गया या फिर बाकी के फंक्शंस हो गए। तो पहले हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग करने के बाद मैं डिटेल में आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें और क्या क्या फंक्शंस इसमें आपको देखने मिलते हैं। सो गाइस ये है उसका एक्चुअल बॉक्स। यहाँ पे कलर फिट नैव की ब्रांडिंग दी है। यहाँ पे वो एक्चुअल वॉच आपको देखने मिलता है। नीचे की तरफ नॉइस की ब्रांडिंग, जीपीएस स्मार्ट वॉच करके यहाँ पे लिखा है। और गाइस बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसके कई सारे फीचर, जैसे कि इसमें है जीपीएस बेस एक्टिविटी ट्रैकिंग, 6 एक्सेस एक्सेलेरोमीटर, क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस आपको देखने मिलते हैं, 1.4 इंच का कलर टच स्क्रीन, ब्लूटूथ वर्जन 4.2, 4 डेज की बैटरी लाइफ, IP68 वाटर प्रूफ और एंड्रॉयड और iOS दोनों में भी इसका सपोर्ट आपको देखने मिलता है। और गाइज यहाँ पे आपको उसके कुछ स्पेक्स देखने मिलते हैं। और गाइज यहाँ पे MRP जो मेंशन्ड है वो है 5999, बट ये आपको मिल जाएगा 3999। भाई ₹1 बचा रहे 4000 का मिल जाता है आपको। तो डायरेक्टली हम इससे अनबॉक्स करते हैं। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने मिलता है वो एक्चुअल वॉच का मॉड्यूल है, तो इसे फिलहाल हम रखते हैं साइड में। उसके साथ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसके स्ट्रैप्स, तो इसे भी हम रखते हैं साइड में। और गाइस उसके साथ ही यहाँ पे आपको देखने मिलती है उसकी चार्जिंग केबल। सो गाइस यहाँ पे आपको बेसिक एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल देखने मिलती है। और गाइस उसी के साथ यहाँ पे आपको देखने मिलता है उसका यूज़र मैनुअल। एंड दैट्स इट गाइज, यही सारी चीज़ें आपको बॉक्स के अंदर देखने मिलती है। तो अभी हम इससे असेंबल करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा इस वॉच का ओवरव्यू। ओके सो गाइज यहाँ पे हमने जो स्ट्रैप्स है इसके फिट कर लिए। और गाइज अभी मैं आपको इसका ओवरव्यू बताता हूँ। सो यहाँ पे आगे की तरफ आपको देखने मिलता है 1.4 इंच का कलर डिस्प्ले। और गाइज साइड में यहाँ पे आपको देखने मिलता है 2 बटन, जिसकी हेल्प से आप नेविगेट कर सकते हो इन एप्लीकेशंस को जो इस वॉच के अंदर है। और पीछे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलता है हार्ट रेट मॉनिटरिंग। उसके साथ नीचे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलता है चार्जिंग पॉइंट्स। सो बेसिकली ये मैग्नेटिक चार्जिंग पॉइंट्स है। और गाइस अगर हम इस स्ट्रैप की बात करें तो काफ़ी स्टर्डी और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के ये स्ट्रैप्स है। सो गाइस अभी हम देखेंगे इस वॉच का ओवरव्यू। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने मिलता है वॉच फेस, जिसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे कई सारे वॉच फेसेस आपको देखने मिलते हैं। कुछ एप्पल के वॉच फेसेस भी, सिमिलर वॉच फेसेस यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। सो उसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। और गाइस थोड़े बहुत डल वॉच फेसेस यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। फिर हम जाएंगे इसके दूसरे मेन्यू में। सो जैसे ही आप स्लाइड अप करते हो यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज, फिर यहाँ पे आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने मिलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फुल ब्राइटनेस में। तो अभी हम ब्राइटनेस को रिड्यूस करते हैं और अभी हम फुल ब्राइटनेस में रखते हैं। तो ये है उसका फुल ब्राइटनेस। फिर उसके बाद एयरप्लेन मोड आपको देखने मिलता है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन रिंगिंग का ऑप्शन, फिर DND का ऑप्शन आपको देखने मिलता है। फिर यहाँ पे हम जाएंगे सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने मिलता है, जिसकी हेल्प से आप जो टेक्स्ट साइज़ है उसे चेंज कर सकते हो। GPS ट्रैकिंग को टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हो। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे आपको ब्राइटनेस का मेन्यू देखने मिलता है, जिसे हमने पहले ही देखा है। फिर डिवाइस इन्फो आपको देखने मिलता है। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे ओरिएंटेशन का ऑप्शन आपको देखने मिलता है। वाइब्रेशन फीडबैक का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने मिलता है। सो बेसिकली जो वाइब्रेशन है उससे आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो, जो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया है। वेक सेटिंग्स का ऑप्शन है, जिसे आप यहाँ से ही टर्न ऑन कर सकते हो। स्क्रीन टाइम आउट का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने मिलता है। नाइट मोड का ऑप्शन आपको देखने मिलता है, जिससे आप यहाँ से ही टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको वॉच फेसेस, QR कोड, रीसेट, रीस्टार्ट का ऑप्शन देखने मिलता है। और प्लस गाइज अभी हम जाएंगे इसके मेन मेन्यू में। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी का मेन्यू देखने मिलता है, जिसमें आपने कितने स्टेप्स लिए, कितने कैलोरीज बर्न किए, कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो सारी चीज़ें आपको विजिबल हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको अलार्म्स का ऑप्शन देखने मिलता है। तो आप इसकी हेल्प से अलार्म इसमें सेट कर सकते हो। प्लस ब्रीथ का ऑप्शन आपको देखने मिलता है। बेसिकली जो ब्रीदिंग एक्टिविटी है वो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। फिर हार्ट रेट मॉनिटरिंग यहाँ पे आपको देखने मिलता है, जिसे हम देखेंगे बाद में एक्टिविटी ट्रैकिंग में। उसके अलावा यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल देखने मिलता है, जिसकी हेल्प से आप म्यूजिक डायरेक्टली आपके फ़ोन पे प्ले कर सकते हो। प्लस गाइस जो वॉल्यूम है उसका वो भी आप इसकी हेल्प से एडजस्ट कर सकते हो।
और यहाँ पे आपको रिमाइंडर्स का ऑप्शन देखने मिलता है जिसे आप सेट कर सकते हो। बेसिकली सेटिंग्स का ऑप्शन है जिसे हमने पहले ही देखा है। स्लीप मॉनिटरिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने मिलता है कि कितना स्लीप आपने लिया, कितना डीप स्लीप है, कितना रिलैक्स स्लीप है, वो आपको विजिबल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉप वॉच, टाइमर, वेदर का ऑप्शन आपको देखने मिलता है। तो आप देख सकते हो करंटली जो वेदर कंडीशंस है वो सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले हो जाती है। फिर वर्कआउट मोड आपको देखने मिलते हैं जिसमें आपको देखने मिलता है वॉकिंग मोड, रनिंग मोड, आउटडोर साइकिलिंग, इंडोर साइकिलिंग आपको देखने मिलता है, इंडोर वॉकिंग आपको देखने मिलता है। उसके अलावा इंडोर रनिंग आपको देखने मिलता है, योगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको देखने मिलता है, बैडमिंटन, डांस मोड आपको देखने मिलता है। और गाइज़ यही सारे मोड्स आपको देखने मिलते हैं। उसके अलावा गाइज़ इसमें आपको कोई भी ऑप्शंस देखने नहीं मिलते। और गाइज़ ऊपर से नीचे जैसे आप स्लाइड डाउन करोगे यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन देखने मिलेंगे, जो सारे नोटिफिकेशंस मुझे पूरे दिन में यहाँ पे आए, और इससे आप क्लियर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो गाइज़ यही एक ओवरव्यू था इस वॉच का। सो गाइज़ अभी हम जाते हैं इसके एप्लीकेशन में। सो गाइज़ नॉइस फिट एक्स करके इसका एप्लीकेशन है। सो हर टाइम नॉइस जो अपना एप्लीकेशन है उसे अपडेट करते रहता है, तो ये नया उनका एप्लीकेशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो होम स्क्रीन पे यहाँ पे वॉच कनेक्टेड आपको देखने मिलता है। उसके बाद यहाँ पे पूरा एक्टिविटी सर्कल आपको देखने मिलता है कि कितने आपने डिस्टेंस कवर किया, कितने स्टेप्स लिए, कितने कैलोरीज आपने बर्न किए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेप्स, कैलोरीज बर्न, डिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने मिलता है। तो जैसे हम डिस्टेंस पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हो 2.7 किलोमीटर कवर किया है। सो डेली, मंथली हर एक डिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। एक्टिव टाइम था 46 मिनट्स, मतलब 46 मिनट्स में कंटिन्यूस वर्कआउट कर रहा था या फिर वॉकिंग कर रहा था या फिर मैं कोई तो एक्टिविटी कर रहा था। सो एक्टिव टाइम 46 मिनट्स है। फिर स्लीप यहाँ पे मैंने मॉनिटर नहीं किया है। हार्ट रेट की अगर बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हार्ट रेट है, एवरेज हार्ट रेट आपको देखने मिलता है, मैक्सिमम हार्ट रेट कितना था वो आपको देखने मिलता है, और मिनिमम हार्ट रेट आपको देखने मिलता है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे वॉच फेसेस में। तो यहाँ पे आपको कई सारे वॉच फेसेस देखने मिलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 वॉच फेसेस आपको देखने मिलती है। उसके बाद गाइज अगर आपको चाहिए तो आप इसमें कस्टमाइज वॉच फेस भी अपलोड कर सकते हो। तो बस आपको एल्बम्स में जाना है और कोई भी यहाँ से वॉलपेपर आप सेट कर सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने इसमें एक सेट किया था। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो जो वॉच फेस है जो मैंने सेट किया था वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से आप इसकी हेल्प से वॉच फेसेस भी सेट कर सकते हो। और फिर हम जाएंगे यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटो सिंक, अनपेयर, डिवाइस यूनिट, हार्ट रेट मॉनिटरिंग का फंक्शन है, मतलब आपका जो हार्ट रेट, ऑटो हार्ट रेट ट्रैकिंग, कितने टाइम तक आपको रखना है, फुल डे ट्रैकिंग, वो सारी चीज़ें आपको देखने मिलते हैं। प्रीसेट स्लीप का आता है, इन एक्टिविटी अलर्ट मतलब सेडेंटरी रिमाइंडर्स आपको देखने मिलते हैं, हैंड वॉश रिमाइंडर का फंक्शन यहाँ पे उन्होंने ऐड किया है, नोटिफिकेशंस का ऑप्शन आपको देखने मिलता है, डिस्प्ले सेटिंग्स आपको देखने मिलते हैं कि डिस्प्ले पे आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, गोल है, वेदर है, फीडबैक, रीस्टार्ट, रीसेट्स के ऑप्शन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिलती है। और एडवांस फंक्शन में जाने पे लिफ्ट टू वेक का फंक्शन आपको देखने मिलता है, 24 आवर्स का टाइम फॉर्मेट आपको देखने मिलता है। और गाइस स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पे आपको देखने मिलता है। हालांकि मैंने स्क्रीन ऑन टाइम 15 सेकेंड्स यहाँ पे रखा है, बट जैसे आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन ऑन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो हार्डली मतलब 3 से 4 सेकंड स्क्रीन यहाँ पे टर्न ऑन रहता है और बाद में फिर ये स्क्रीन जो है बेसिकली टर्न ऑफ हो जाता है। सो गाइज यहाँ पे पता नहीं 15 सेकंड्स लिखा तो है बट स्क्रीन 15 सेकंड्स के लिए यहाँ पे नहीं रुकता है। फिर गाइज यहाँ पे आपको लीडर्स का एक ऑप्शन देखने मिलता है जिसमें जैसे ही आप जाते हो आप देख सकते हो पूरे दिन में मैंने कितने स्टेप्स लिए, कितने कैलोरीज बर्न किए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको विजिबल हो जाती है। फिर गाइज यहाँ पे हम एक्टिविटीज़ में जाते हैं तो नीचे की तरफ यहाँ पे वॉकिंग आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ की है विजिबल हो जाती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, इंडोर रनिंग, वॉकिंग है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो सारी चीज़ें हैं, ट्रेडमिल है, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे आउटडोर वॉकिंग जिसमें मैंने GPS टर्न ऑन किया था और जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे नो डेटा करके आता है, पता नहीं यहाँ पे सिंक नहीं हो पा रहा है। सो इसमें मुझे पहले इनिशियल GPS का एक ग्राफ आया था बट इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से एक ग्राफ आता है GPS का कि कहाँ से कहाँ तक आपने डिस्टेंस कवर किया है। बट जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे नो डेटा करके आ रहा है। तो ये एक इशू है नॉइज़ के इस वॉच में जिसे इन्होंने फिक्स करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी GPS ग्राफ आपको विजिबल नहीं होता है। तो मतलब सेंस ही नहीं बनता है कि GPS भले ही आप वॉच में टर्न ऑन कर रहे हो बट यहाँ पे आपको विजिबल नहीं है और वॉच में भी आपको जो GPS का डेटा है वो बाद में विजिबल नहीं होता है यहाँ पे। और गाइज प्लस इस स्मार्ट वॉच के और एक फंक्शन की बात करें तो ये है IP68 वाटर प्रूफ। और गाइज इसकी जो वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट है उसे हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले बेसिकली। सो डायरेक्टली हम वाटर के अंदर इसे सबमर्ज करेंगे और देखेंगे कितना एक्यूरेटली ये परफॉर्म करता है।
और गाइस जैसे हमने यहाँ पे वाटर में सबमर्ज किया, यहाँ पे कई सारे एक्टिविटीज़ इस वॉच पे हो रही है। और अभी हम इससे रिमूव करते हैं फिश टैंक से। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जो वॉच है कम्प्लीटली प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रही है, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपरली आपको विजिबल हो जाती है। सो गाइस ये कम्प्लीटली IP68 वाटर रेजिस्टेंस है। सो गाइस अभी टाइम है इसकी एक्टिविटी ट्रैकिंग टेस्ट करने की। और गाइस सुबह मैंने वर्कआउट किया है और कई सारे एक्टिविटीज़ वहाँ पे की है, कितने कैलोरीज बर्न हुए, कई सारी चीज़ें डिटेल में मैंने एक्सप्लेन की है। तो अभी आपको डिस्प्ले हो जाएंगे वो सारे वीडियोज़। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और गाइस अभी है टेस्टिंग टाइम और यहाँ पे हमारे पास है कलर फिट का ये नैव जो बेसिकली एक GPS स्मार्ट वॉच है। और इसे हम टेस्ट करेंगे हर एक लेवल पे, मतलब वर्कआउट करेंगे इसकी हेल्प से, ट्रेडमिल करेंगे, उसके बाद आउटडोर रन भी करेंगे और देखेंगे एग्जैक्टली कैसे इसमें रिजल्ट आ रहे हैं, कितने हद तक ये परफेक्टली ट्रैक कर पाता है, क्या आपका हार्ट रेट परफेक्टली ट्रैक हो रहा है। और दैट्स इट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़ यहाँ पे हमने वर्कआउट जो है कंप्लीट कर लिया है। और गाइज़ अगर हम इस स्मार्ट वॉच की बात करें तो यहाँ पे ट्रैकिंग जो है काफ़ी एक्यूरेट आ रहा था, काफ़ी हद तक एक्यूरेट आपको देखने मिलती है। और गाइज़ इसका हार्ट रेट जो है, एवरेज हार्ट रेट 86 बीट्स पर मिनट दिखा रहा था, जो काफ़ी नॉर्मल है। सो गाइज़ ओवरऑल इसका जो फिटनेस ट्रैकिंग है मुझे काफ़ी एक्यूरेट लगा। जितना टाइम मैंने ऑलमोस्ट 59 मिनट्स यहाँ पे वर्कआउट किया है और 59 मिनट्स के कंपैरिजन में जो इसके कैलोरीज बर्न है, जो एवरेज हार्ट रेट है, वो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं। हालांकि इसमें आपको सिर्फ कैलोरीज बर्न और हार्ट रेट आपका विजिबल हो जाता है, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी डिटेल्स आपको विजिबल नहीं होते। सो गाइज अभी हम इसे टेस्ट करेंगे ट्रेडमिल पे। सो गाइज यहाँ पे हमने इंडोर रनिंग टेस्ट भी की ट्रेडमिल के ऊपर और काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट्स यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। सो गाइज यहाँ पे दिखा रहा है ऑलमोस्ट 9-10 मिनट्स, बट गाइज मैंने ऑन करके रखा था इसे और चेक कर रहा था कि ये ऑटोमेटिक बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। और 4-5 मिनट के बाद मैंने ट्रेडमिल चालू किया, तब तक वैल्यू 0 ही थी, मतलब एक्यूरेट रीडिंग यहाँ पे आपको देखने मिलती है। और गाइज इसमें आपको एवरेज हार्ट रेट, कितना किलोमीटर आपने कवर किया और आपका पेस आपको यहाँ पे विजिबल हो जाता है। स्पेशली गाइज ड्यूरिंग वर्कआउट इसमें एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम जो है या फिर जो म्यूज़िक कंट्रोल्स है वो भी आप कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया चीज़ है, मतलब फ़ोन आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं, बस इसकी हेल्प से डायरेक्टली आप आपका जो म्यूज़िक है उसका वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो, म्यूज़िक चेंज कर सकते हो। सो गाइज ओवरऑल ट्रैकिंग, मतलब फिटनेस ट्रैकिंग के मामले में तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा इस नॉइस कलर फिट नैव का अनबॉक्सिंग और गाइस सारे फंक्शंस, यहाँ पे एक एक करके मैं बात करने वाला हूँ हर एक फंक्शन के बारे में कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिस्ट को जब भी आप लिफ्ट करते हो तो बेसिकली जो टाइमिंग है आपको विजिबल हो जाता है, बट गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिले महसूस होता है बाकी स्मार्ट वॉच के कंपैरिजन में। सो गाइस ये मुझे काफ़ी बड़ा इशू लगा, मतलब जैसे आप रिस्ट को लिफ्ट करते हो भाई काफ़ी ज़्यादा डिले है टाइम डिस्प्ले में। और दूसरी हम बात करेंगे इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, कलर डिस्प्ले आपको देखने मिलता है। इंडोर्स लाइटिंग कंडीशंस में काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको विजिबल हो जाएगा, बट गाइस आउटडोर लाइटिंग कंडीशंस में काफ़ी डल सा ये डिस्प्ले लग जाता है, महसूस होता है। सो यहाँ पे जो ब्राइटनेस है उसकी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी।
सो गाइज़ ये हुआ ओवरऑल डिस्प्ले के बारे में। अगर हम बात करेंगे इसके एक्टिविटी ट्रैकिंग की, तो भाई एक्टिविटी ट्रैकिंग काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एक्यूरेट लगा मुझे इसका एक्टिविटी ट्रैकिंग, स्पेशली इसका जो हार्ट रेट ट्रैकिंग है या फिर जो वर्कआउट मोड्स है वो सारी चीज़ें। बट गाइज़ अगर मैं जीपीएस की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने आउटडोर वॉक किया था और यहाँ पे मुझे एक जीपीएस का छोटा सा ग्राफ दिखा था। बट गाइज ऑफिशियल उनकी वेबसाइट पे एक आपको एप्लीकेशन में ग्राफ देखने मिलता है कि कहाँ से कहाँ तक आपने वॉक किया है जीपीएस की हेल्प से, जो मुझे इसके एप्लीकेशन में कहाँ पे भी नहीं दिखा। नो डेटा करके आ रहा था जबकि वॉच कंप्लीटली कनेक्टेड था। सो ये चीज़ जो है नॉइज़ ने यहाँ पे फिक्स करनी है इस वॉच के अंदर। और उसके अलावा गाइज अगर वो ग्राफ आता है तो भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपको डायरेक्टली विजिबल हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है। गाइज फिर मैं बात करूँगा इसके बैटरी की, तो यहाँ पे आपको कितने एमएच की बैटरी है वो तो बॉक्स पे मेंशन नहीं है, बट अप्रॉक्स 150 से लेकर 200 एमएच की इसके अंदर बैटरी रहेगी। और गाइज सिर्फ और सिर्फ 4 दिन इसकी बैटरी चलती है यार। मतलब कंपटीटर वॉच जो भी है, रियलमी वॉच 7 दिन चलता है। उसके बाद अमेज़फिट की बात करें तो भाई वो तो 30 डेज तक चलता है भाई, और ये सिर्फ और सिर्फ 4 दिन तक चलता है, बल्कि उसमें भी जीपीएस फंक्शंस आपको देखने मिलते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको देखने मिलता है, जो नॉइज़ ने यहाँ पे नहीं दिया है। सो गाइज बैटरी लाइफ ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करनी है यहाँ पे नॉइज़ ने, क्योंकि 4 दिन में भाई आपको चार्ज करनी पड़ेगी ये पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच। और गाइज बाकी सारे फैक्टर्स अगर हम कंसिडर करें तो एप्लीकेशन काफ़ी बढ़िया है। वॉच फेसेस इतने ज़्यादा आपको देखने नहीं मिलते, हालांकि कस्टमाइज वॉच फेसेस आप इसमें ऐड कर सकते हो। सो गाइज ओवरऑल अगर मैं वर्डिक्ट दूँ इस वॉच के बारे में, तो भाई 4000 रुपये के लिए आपको जीपीएस वाली वॉच मिल रही है विथ हाई रेजोल्यूशन कलर डिस्प्ले। काफ़ी ठीक ठाक सी है, मतलब ओके मैं बोल सकता हूँ। मुझे भाई बैटरी लाइफ से ज़्यादा मतलब है और आउटडोर लाइटिंग कंडीशंस में डिस्प्ले से ज़्यादा मतलब है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं यूजुअली देखता हूँ। उसके अलावा वर्कआउट तो देखता हूँ, तो वर्कआउट का डेटा भाई काफ़ी एक्यूरेटली ये ट्रैक करता है। सो गाइस ओवरऑल काफ़ी अच्छी ये स्मार्ट वॉच है। इस प्राइस रेंज में आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको इसे परचेस करना है। सो अगर किसी को इसे परचेस करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हो। सो गाइस बस यही था आज का ये अनबॉक्सिंग वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।